है कि जो कि बच्ची के पीछे है, जो कि आरोप लगा रहा है, बच्ची क्यों मतलब सर को ही लगा रही है। जैसे हम सभी लोग हैं भाई, बच्चे हैं, किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। हम यही चाहते हैं जांच की जाए, तब पता चलेगा कि मतलब जानकारी। जो इल्ज़ाम लगा है मुझे नहीं लगता है किसी हद तक वो सही है। तो सर को हमने कोथरा में देखा एक अध्यापक के साथ, तो सर ने अध्यापक को अपनी बाइक से उतारा और फिर वो लम्हा की तरफ निकले। आपने ये चीज़ देखा? जी, हमने अपनी आंखों से देखा है? जी, अपनी आंखों से देखा। बच्ची और इस तरीके से गुरुजी पर इल्ज़ाम लगा देना, कुछ सच्चाइयाँ या कुछ ऐसा कुछ तो हुआ होगा, या क्या लगता है? इसमें कई सवाल लोग सोच रहे हैं, लोगों के मन में है। आखिर ऐसा एक तरफ तो लोग निगेटिव जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक बच्ची ऐसा क्यों उन्हीं पर ही बोलेगी ऐसा? हाँ, ये तो सही बात है कि वो बच्ची बस उन्हीं का नाम ले रही है, उन्हीं को बोल। सुल्तानपुर जिले में प्राथमिक विद्यालय अमरूपुर में विकास क्षेत्र प्रतापपुर कमेचा जनपद सुल्तानपुर में हूँ। आज मैं उस स्कूल के बाउंड्री में खड़ा हूँ जहाँ एक टीचर पर आरोप लगता है कि एक बच्ची के साथ वो चाकू के दम पर अपनी 4 व्हीलर में बैठाते हैं और 3 घंटे अपने साथ घुमाते हैं और लाकर उसे किसी जगह छोड़ देते हैं। ये उन पर आरोप लग रहा है। अब मैं बता दूं, ये हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के टीचर, इनसे बात करेंगे क्या उस दिन टीचर कितने बजे गए, ये सब तमाम सवाल पूछेंगे इनसे और जानकारी करेंगे इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामदेव है। सर, एक टीचर के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक बच्ची को टीचर लेकर जाते हैं और 3 घंटे उन्हें घुमाते हैं, वो भी चाकू के नोक पर। उसके बाद ये तमाम आरोप लग रहा है, क्या सच्चाइयाँ इसमें? आपके उस दिन अब्दुल रशीद कितने बजे यहाँ पर आए और वो जब छुट्टी होती है तो वो कितने बजे जाते हैं यहाँ से? वो सुबह आए थे और बाइक से आए थे और लगभग 10-15 मिनट पहले वो विद्यालय से चले गए थे। वो बताया कि हमको जाना है तहसील लम्हुआ में, तो भाई हम कहा ठीक है जाना है तो चले जाओ, तो वो चले गए थे। और उस दिन बाइक से भी आए थे। तो उसके बाद ये बच्ची क्या पढ़ने आई थी आपके स्कूल में? हाँ, आई थी, उस दिन आई थी 3 बजे जब छुट्टी हुई तब वो घर गई है अपने। तो ये आरोप कैसे लग जाता है फिर? अब आरोप लग जाता है, अब पता कैसे क्या ये आरोप कौन लगाता है? ये वो तो अब जिसकी बच्ची है वो लोग, हमारी बच्ची ऐसे ऐसे कह रही है, उसी के बयान पर अपना सब लोग मान रहे हैं। तो उस दिन क्या 27 तारीख की ये घटना होती है और 27 तारीख को गुरुजी भी और जो जिस बच्ची को कहा जा रहा है कि किडनैप किया गया है, उसको 3 घंटे लेके गए साथ में, वो भी आई हुई थी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, वो बताया जा रहा है कि 4 व्हीलर से गुरुजी उसको लेके जाते हैं। एक सवाल है ये, और ये सवाल की जांच होनी चाहिए क्योंकि गुरुजी बाइक से आते हैं। मैं मानता हूं अगर गुरुजी 4 व्हीलर किसी रास्ते से किसी से मंगवाते हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, आखिर वो 4 व्हीलर किसकी थी, या फिर गुरुजी 4 व्हीलर से आए थे या नहीं आए थे, ये भी जांच का विषय है। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ? पूजा सिंह। पूजा जी, उस वक्त ये 27 तारीख की जो घटना आपके स्कूल में बताई जा रही है, इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं? अभी तो सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन जो इल्ज़ाम लगा है मुझे नहीं लगता है किसी हद तक वो सही है। जैसे आप लोग तो उनके साथ समझ लीजिए सुबह से लेकर शाम तक लोग साथ में ही रहते हैं, तो आप नेचर का तो बता ही सकते हैं, वो किस तरीके के थे? वो व्यवहारिक नेचर के थे, थोड़ा सा बच्चों से लगाव उनका ज़्यादा था और जो है क्या कहते हैं, बच्चों से प्रेम व्यवहार, और हम लोग से भी सही से रहते थे। इंसान देखने से ही लग जाता है सर, जुलाई से हम लोग साथ में ही हैं, तो लग जाता है कि कौन किस नेचर का है। क्या लगता है, आपका मानना क्या है? यही मानना है कि ये जो भी इल्ज़ाम है उन पे तो वो ये गलत लगा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बच्ची और इस तरीके से गुरुजी पर इल्ज़ाम लगा देना, कुछ सच्चाइयाँ या कुछ ऐसा कुछ तो हुआ होगा, या क्या लगता है? इसमें कई सवाल लोग सोच रहे हैं, लोगों के मन में है। आखिर ऐसा एक तरफ तो लोग निगेटिव जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक बच्ची ऐसा क्यों उन्हीं पर ही बोलेगी ऐसा? हाँ, ये तो सही बात है कि वो बच्ची बस उन्हीं का नाम ले रही है, उन्हीं को बोल रही है, लेकिन ये कहाँ तक सही है क्या नहीं, कुछ पता नहीं है, किसी को नहीं पता। हम लोग भी इसमें बहुत बोल नहीं सकते कुछ। तो उस दिन गुरुजी के बताया जा रहा है 4 व्हीलर से उसको बच्ची को लेकर गए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि वो 2 व्हीलर से आए थे। जी, उस दिन वो बाइक से आए हुए थे, वो 4 व्हीलर से नहीं आए हुए थे। 10 मिनट पहले वो विद्यालय से चले भी गए थे कि उन्हें लम्हुआ जाना है, तहसील जाना है। अब तहसील में भी भाई कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए कि हाँ सही है कि गलत है। गुरुजी जिस दिन तहसील की बात करते हैं कि मैं तहसील जा रहा हूँ, वो स्कूल से कितने बजे निकलते हैं? वो 10-15 मिनट पहले निकलते, 3 बजने में 15 मिनट 10 मिनट बाकी था। अब इतना एग्जैक्ट घड़ी तो कोई देखा नहीं है, तो 10 मिनट पहले निकले हैं। बच्ची यहाँ से कितने बजे निकलती है? बच्ची 3 बजे छुट्टी होती है, तो वो सबके साथ वो बाहर जाती है। जी, आपने सुना, गुरुजी यहाँ पर बता के जाते हैं मुझे तहसील जाना है, उसके बाद वो तहसील निकल जाते हैं। अब ये तो मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ कि गुरुजी उस समय वो तहसील गए कि नहीं गए, ये जांच का विषय है। वहाँ पर जाकर कई लोगों से पूछताछ हम लोग करेंगे और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो शिक्षक हैं ये एक आक्रोश में है क्योंकि इसकी ना कोई जांच हुई ना कुछ हुआ जहाँ तक इनको जानकारी है, और डायरेक्ट
उनको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अर्चना सिंह। क्या लगता है ये जो शिक्षक के ऊपर एक आरोप लग रहा है, ये इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं? उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है सर। हाँ तो आप ये टीचर जो अब्दुल रशीद हैं, ये कितने सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सर, उनका स्कूल धौरहरा जैसे दुआरी नईगंज है और यहाँ जुलाई में आए हैं सर, मर्ज हुआ है उनका विद्यालय। और हम लोग जुलाई से ही उनको जान रहे हैं। वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बच्चों से उनका ज़्यादा लगाव है। और बच्चों का जैसे बर्थडे होता है, बर्थडे पे वो सबको टॉफ़ी बांटते थे। और बाकी जिस दिन मतलब वो यहाँ से निकले सर, वो बाइक से निकले और उसके बाद हम भी यहाँ से रिक्शे से गए। हमारा जैसे निवास स्थान यही अमरूपुर का ही है, लेकिन हमारा एक घर और भी है आनापुर नारायणगंज। तो हम अपने घर के लिए रिक्शे से निकले तो सर को हमने कोथरा में देखा एक अध्यापक के साथ। तो सर ने अध्यापक को अपनी बाइक से उतारा और फिर वो लम्हुआ की तरफ निकले। आपने ये चीज़ देखा? जी, हमने अपनी आंखों से देखा है? जी, अपनी आंखों से देखा। फिर हम आनापुर दूसरी रिक्शे से जब जा रहे थे, तो जब हम आनापुर में अपने घर पे उतरे, आनापुर नारायणगंज में जब अपने घर पे उतरे, तो हमने सर को देखा बाइक से कि वो हमारे रिक्शे के पीछे ही बाइक से थे। वो लम्हुआ जा रहे थे तहसील, उनको बैनामा करवाना था। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को जानकारी थी कि गुरुजी जा रहे हैं, तहसील जा रहे हैं? जी, हम सभी लोगों को जानकारी थी कि सर तहसील जा रहे हैं। अच्छा, क्या 27 तारीख को पुलिस आती है यहाँ पर, क्या आप लोगों से कुछ बातचीत हो पाती है? नहीं सर, हम लोगों से कुछ भी पूछा नहीं गया। जी, कोई बातचीत नहीं होती है? नहीं, सफाई का कुछ भी मतलब जैसे ना सर से पूछा गया, बुलाया गया उनको, ना हम लोगों से कुछ पूछा गया कि सर मतलब ये गलत है कि सही है, क्या है, कैसे, कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है कि एक छोटी सी बच्ची और उन्हीं गुरुजी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रही हैं, क्या लगता है इसके पीछे का राज क्या हो सकता है वैसे? ये तो पता नहीं है सर, ये मतलब क्या है, कैसे है, ये मतलब कौन है कि जो कि बच्ची के पीछे है, जो कि आरोप लगा रहा है। बच्ची क्यों मतलब सर को ही लगा रही है। जैसे हम सभी लोग हैं भाई, बच्चे हैं, किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। हम यही चाहते हैं जांच की जाए, तब पता चलेगा कि मतलब जानकारी क्या है। अच्छा, इसमें जहाँ लोगों के मन में ना एक सवाल भी आ रहा है इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही जांच का विषय है, क्योंकि बहुत टफ मामला हो रहा है। लोग बहुत यानी कि सोचने में लगे हुए कि एक छोटी सी बच्ची और वो बच्ची एक गुरुजी पर ही ऐसा आरोप लगा रही है। तो लोगों का मानना है कि क्या पता कुछ इसके पीछे का कोई क्या कैसे है। तो ये सब चीज़ आपके मन में क्या कभी ये ख्याल आया कि आप कई दिनों से गुरुजी के साथ पढ़ा रही हैं, हमेशा आना जाना है गुरुजी का, तो कैसे मतलब किसमें ये लगता है कैसे थे वो? सर लगभग मतलब वो चांदा से ही आते थे और हम भी अपने घर आनापुर से ही आते जाते हैं, तो हम बराबर सर को देखते थे। वो समय से ही यहाँ से निकलते थे 3 बजे। जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो समय से 9 बजे आते थे, 3 बजे यहाँ से जाते थे। तो पुलिस की हिरासत में है अभी? जी, जेल भेज दिया गया? जी। ये देखिए, ये रसोइयाँ हैं और ये रसोइयाँ कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रही हैं। गुरुजी से भी मुलाकात होती होगी, मिलते होंगे, जानते होंगे आखिर गुरुजी का नेचर कैसे था। यहाँ सबसे पुराना कौन है? आप हैं यहाँ बहुत दिनों से हैं? हाँ, पुराना है, वह नईगंज के। क्या नाम हुआ आपका? मीना। तो मीना, ये बताइए, ये जो आरोप लग रहा है गुरुजी के ऊपर, क्या लगता है आपके मन में वैसे क्या आ रहा है? नहीं, सही नहीं है। सही नहीं? हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। वैसे प्रशासन से क्या कहेंगी कि जैसे डायरेक्ट एक आरोप लगता है, उसके बाद पुलिस आती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज देती है, वैसे इसके पहले आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? उनका छुड़ाना चाहिए। हाँ, ये तमाम सवाल है, ये शिक्षक यहाँ के लोग जानना चाहते हैं। अगर उन पर ये आरोप लग रहा है कि 4 व्हीलर से उसे लेकर जाते हैं, तो आखिर वो 4 व्हीलर किस कलर की थी, आखिर वो 4 व्हीलर किसकी थी? क्योंकि गुरुजी उस दिन 27 तारीख को जब स्कूल में सुबह आते हैं तो बाइक से आते हैं। ये एक जांच का विषय है। पुलिस क्या इस पर जांच की, क्या बिना पूछताछ किए गुरुजी को जेल भेज दिया गया? इस पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं, ये शिक्षक जानना चाहते हैं, जो आज शिक्षक के ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे समाज में किसी की बदनामी कर देना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। आखिर हालांकि टाइम्स ऑफ हिंदी चैनल इस पर पुष्टि नहीं कर सकता है, ये पुलिस इस पर जाँच कर रही है। जाँच करके क्या इस पर सच्चाई है वो सामने आएगी। हम चलेंगे, तमाम जो चौराहे के लोग हैं वहाँ से भी पूछेंगे क्या गुरुजी यहाँ से कितने बजे गुजरे, सच्चाइयाँ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आप भी यहीं के हैं, पढ़ाती हैं? जी, हम यहाँ मर्ज होकर के जुलाई में आए हुए हैं सर। और सर हमारे साथ 7-8 साल से कार्यरत हैं। वो व्यवहारिक हैं, अच्छे कुशल व्यक्ति हैं और वो जात पात का भी कोई भेदभाव नहीं करते थे वो। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सर को एक बार अपनी सफाई देने का मौका उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, किसी को अगर पूछताछ सच्चाई सामने यानी कि पूछना चाहिए कि आखिर कैसे क्या, क्योंकि लोग जो हैं वो भी एक सवाल खड़ा करेंगे। एक छोटी बच्ची और डायरेक्ट उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रही है और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो 2 व्हीलर से आए थे और 4 व्हीलर की बात हो रही है। उनके पास 4 व्हीलर है सर, लेकिन वो 2 व्हीलर से उस दिन स्कूल आए थे और 15 मिनट पहले यहाँ से निकले भी थे। हम लोग 3 बजे तक तो वैसा कुछ भी नहीं है और ना तो ऐसे हमारे सर थे, अच्छे व्यक्ति थे, 8 साल से हमारे साथ हैं वो।
और बच्चों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा है। सबसे क्या- सबसे मेन बात है कि वो जो है जाति में कोई भेदभाव नहीं करते थे, व्यवहारिक इंसान थे, सामाजिक थे। बस रिक्वेस्ट इतना है कि उनको एक बार अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए उनको। गुरुजी का घर कहाँ है? गुरुजी का घर चांदा में है। जी सर। ये क्या मार्केटों में कैमरा नहीं है? क्या कहीं अगर सरेआम कोई घटना हो जाए तो उसकी पुष्टि नहीं हो सकती कि कौन ले गया, कैसे ले गया? तो ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। कैमरा चेक करना चाहिए। हालांकि ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम मैं बेहतरीन तरीके से आशा करता हूं कि वो जांच कर रही होगी। इसमें जो गुनाहगार होगा वो पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा, और जो इसके पीछे की जो साजिश कर रहा है या फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं निवेदन करूंगा उसको भी पकड़कर जेल भेजा जाए अगर वो पुष्टि सही नहीं हो पाई। फिलहाल कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हसीब। अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।